नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव माइंड्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आर्डुइनो के बारे में पढ़ा था कि आर्डुइनो क्या होता है और किस तरह आर्डुइनो वर्तमान में इतना लोकप्रिय हुआ। आज हम सीखेंगे आर्डुइनो प्रोग्रामिंग के बारे में। इसमें हम आर्डुइनो के माइक्रो कंट्रोलर और उसकी भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आमतौर पर ATmega माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम C या असेंबली में लिखे जाते हैं और एक समर्पित प्रोग्रामर का उपयोग करके ICSP इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से प्रोग्राम किए जाते हैं। पावर सप्लाईज आपके अधिकांश प्रोजेक्ट्स के लिए आप बस 5 वोल्ट पावर का उपयोग करेंगे जो आपके USB केबल के माध्यम से प्रदान की जाती है। हालांकि जब आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्यूटर से अलग करने के लिए तैयार होते हैं तो आपके पास अन्य पावर विकल्प होते हैं। आर्डुइनो डायरेक्ट करंट DC बैरल जैक कनेक्टर के माध्यम से या वाइन पिन में 6 वोल्ट और 20 वोल्ट 7 से 12 वोल्ट अनुशंसित के बीच स्वीकार कर सकता है। आर्डुइनो में अंतर्निहित 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट रेगुलेटर होते हैं। 5 वोल्ट का उपयोग बोर्ड पर सभी लॉजिक के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब आप एक डिजिटल IO पिन को टॉगल करते हैं तो आप इसे 5 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच टॉगल कर रहे होते हैं। 3.3 वोल्ट को 3.3 वोल्ट शील्ड और बाहरी सर्किटरी को समायोजित करने के लिए एक पिन पर निकाला जाता है। शायद आर्डुइनो की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आप इसे USB के माध्यम से आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं बिना किसी अलग प्रोग्रामर का उपयोग किए। यह फंक्शनैलिटी आर्डुइनो बूटलोडर द्वारा संभव बनाई गई है। बूटलोडर को फैक्ट्री में ICSP हेडर का उपयोग करके ATmega पर लोड किया जाता है, जो एक सीरियल USART यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर को बिना किसी अलग प्रोग्रामर का उपयोग किए आर्डुइनो पर आपके प्रोग्राम को लोड करने की अनुमति देता है। आप आर्डिनो बूटलोडर और फर्मवेयर सेटअप साइडबार में बूटलोडर के काम करने के तरीके के बारे में अधिक जान सकते हैं। आर्डुइनो ऊनो और मेगा 2560 के मामले में एक सेकेंडरी माइक्रो कंट्रोलर आपकी रिवीजन के आधार पर एक ATmega 16U2 या 8U2 मुख्य माइक्रो कंट्रोलर पर USB केबल और सीरियल USART पिंस के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। आर्डुइनो लियोनार्डो, जो एक ATmega 32U4 को मुख्य माइक्रो कंट्रोलर के रूप में उपयोग करता है, में USB राइट इन होता है, इसलिए एक सेकेंडरी माइक्रो कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं होती है। पुराने आर्डुइनो बोर्डों में एक FTDI ब्रांड USB टू सीरियल चिप का उपयोग ATmega के सीरियल USART पोर्ट और एक USB कनेक्शन के बीच इंटरफेस के रूप में किया जाता था। आर्डुइनो का वह हिस्सा जिसके बारे में आप अपने प्रोजेक्ट्स के दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे वह है जनरल पर्पस IO और ADC पिंस। इन सभी पिंस को आपके द्वारा लिखे गए प्रोग्राम के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से एड्रेस किया जा सकता है। ये सभी डिजिटल इनपुट और आउटपुट के रूप में काम कर सकते हैं। ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिंस एनालॉग इनपुट के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो 0 और 5 वोल्ट के बीच वोल्टेज आमतौर पर रजिस्टिव सेंसर्स से को माप सकते हैं। इनमें से कई पिंस अतिरिक्त फंक्शंस के लिए मल्टीप्लेक्स भी होते हैं, जिन्हें आप अपने प्रोजेक्ट्स के दौरान एक्सप्लोर करेंगे। इन विशेष फंक्शंस में विभिन्न कम्युनिकेशन इंटरफेस, सीरियल इंटरफेस, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट और एक्सटर्नल इंटरप्ट्स शामिल हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम सीखेंगे कि आर्डुइनो कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।